कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। रमेश गर्ग हमारे साथ में हैं। भाजपा से अगर मैं बात करूं तो पुराना संबंध इनका रहा है सन 1991 से। जी हाँ, तभी से ये एक्टिव हैं। चुनाव में अलग अलग दायित्व इन्होंने संभाले हैं। अगर मैं बात करूं मंडल में, प्रीत विहार मंडल में इन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर सन 96 से पद संभाला और आज तक इन्हें अलग अलग दायित्व दिया है। प्रेजेंट में ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं प्रीत विहार मंडल में। आइए इनसे बात करेंगे। सोशल एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, चाहे वो RWA के अध्यक्ष के तौर पर 1500 घरों की जिम्मेदारी हो या फिर अलग अलग सामाजिक, चाहे वो रोटरी क्लब हो या अन्य कोई भारत विकास परिषद हो, अन्य कई जो नाम जिनके हैं समाज में, उनके साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करेंगे निगम चुनाव को लेकर के, क्योंकि जब जनता के बीच में उतरते हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो एक ही नाम सुनाई देता है, वो है रमेश गर्ग। लोगों की पसंद है कि रमेश गर्ग जी इस बार चुनाव लड़े। आइए इनकी क्या चाह है, आइए इनसे बात करेंगे। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल पर। जनता चाहती है, आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि रमेश गर्ग आए इस बार। क्या कुछ फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा आपकी हो गई है? नहीं, ऐसे है। धन्यवाद आपका। बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। मैं उसका सदस्य हूँ, मुझे सदस्य होने का गौरव है। और रही बात पार्टी के निगम चुनाव की, पार्टी का एक ही उम्मीदवार है, एक ही है, कमल का फूल जी। कमल का फूल को हमने जिताना है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी लाएगी, हम उसको पूरे तन मन धन से जिताएंगे। हमारा एक ही, दोबारा फिर कहता हूँ, एक ही कैंडिडेट है, एक ही हमारा उम्मीदवार है, कमल का फूल जी। प्रीत विहार को किस तरीके से देख रहे हैं? क्षेत्र बहुत बड़ा है प्रीत विहार, आप हाई सोसाइटी में रहते हैं और प्रीत विहार में एक ऐसा वर्ग भी है जो निम्न क्षेत्र में आता है, चाहे वो आर्य नगर है या अन्य कई जगह है, अलग अलग जगह है। लेकिन सर, मैं इस हिसाब से पूछ रही हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना परचम जो है आगे बढ़ती जा रही है, लगता है चुनाव में टक्कर देगी इस बार आम आदमी पार्टी? शुरुआत में तो पार्टी ने इस निगम को 5 साल में केजरीवाल ने कोई फंड नहीं दिया। उसने निगम को बिल्कुल खोखला करके रखा हुआ है। निगम वालों ने निगम कैसे चलाया ये वो जानते हैं। हमने फिर भी लोगों की कोई भी कमी आने नहीं दी। जो शुरुआती ज़रूरतें थी उसको पूरा किया है। और दूसरी, केजरीवाल की जो शराब नीति है, घर घर शराब, अभी मैंने पेपरों में पढ़ा है, कहीं एक पेटी के साथ एक फ्री, कभी एक के साथ 2 फ्री, ये सारी ठेकों पे लाने लगी हुई हैं। मैंने आपका भी इंटरव्यू देखे हैं। जी जी। आपने आज शादरा में भी दिखा रही थी कि एक के साथ एक पेटी फ्री के साथ कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहता है और पंजाब जाता है तो नशे छुड़वाने की बात करता है और जहाँ लोगों को नशे में धकेल रहा है, यही उसके आखिरी कील बनेगा उसका। लगता है इससे नुकसान पार्टी को हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को पूरा नुकसान होगा। महिलाएं उसको कोई वोट नहीं करेंगी। महिलाएं उसको सभी इतने धरने दे रही हैं और पहले ही दिल्ली में नशे कार्य ज़्यादा है और इतना सस्ती शराब होने से, इतनी इजीली शराब होने से, इतने ठेके बनाने से, ये तो बिल्कुल दिल्ली को तबाह कर देगा। इस बार इसी को ही लोग छोड़ देंगे। इस बार छोड़ देंगे, यानी कि जो उनका एक नारा है कि आम आदमी पार्टी को निगम में दे समर्थन तो वो करेंगे परिवर्तन, लेकिन जनता इस बार परिवर्तन उनका झाड़ू फेर देगी। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहा, ये बिजली पानी के साथ शराब भी फ्री कर देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे में सर, अगर हम प्रीत विहार में देखें, क्या कुछ नए कामों पर इस बार आपका रोड मैप रहेगा? प्रीत विहार में जो पहले हमारा निगम कर रहा है उसमें पैसे की कमी रही बहुत ज़्यादा। जी जी जी। तो पैसा आने से अब जो भी निगम का काम है, कूड़ा सफाई तो हो ही रही है जो भी निगम के पास है, और बाकी जो भी और काम रहते हैं, हमारे विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रीत विहार तो हम बिल्कुल जीत के लाएंगे, पार्टी किसी को भी दे। प्रीत विहार में हम बीजेपी का कहते हैं बीजेपी का गढ़ है प्रीत विहार, ऐसा क्यों कहते हैं सर आप? नहीं, प्रीत विहार में काम किया है हमने जी। और मैंने जैसे बताया आपने कि 91 से लगा हूँ। 96 में प्रीत विहार मंडल में पदाधिकारी किसी ना किसी रूप में रहा हूँ। ठीक है। हमने प्रीत विहार की जनता की बहुत सेवा की है और अब तो हमारे पास मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। अब तो हमें किस चीज़ का डर ही नहीं लगता है कि ये तो हम जीते हुए हैं। आप जीते हुए हैं। तो सुना आपने, रमेश गर्ग जी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार प्रीत विहार फिर से भाजपा यहाँ पर कमल खिलाने जा रही है। निगम चुनाव में जल्दी घोषणाएं भी होंगी। एक चीज फिर से आपसे कहूंगी, अपनी बारी आने पर चुनाव जैसे ही आएंगे मतदान करने जरूर जाए। जी हाँ, 100% वोटिंग ही लक्ष्य होना चाहिए आपका, पार्टी कोई भी हो,
किसी भी उम्मीदवार को आप पसंद करते हो, पर वोटिंग के वक्त घर में नहीं बैठेंगे, बाहर निकलेंगे और वोट करके आएंगे। सर मानते हैं इस बात को? हाँ, वोट तो सभी का होगा ही। हमारा पहले ही वार्ड में ज़्यादा वोट रहता ही है, इस बार तो और ज़्यादा होगा। जो शराब नीति के विरोध में सारी महिलाएं निकल के जाएंगी विरोध वोट करने के लिए, सब बीजेपी को वोट करेंगी। जी, इन्होंने तो कह दिया कि इस बार फिर से एक नया जो आसमान है वो चुना जाएगा, क्योंकि महिलाएं इस बार बम्पर वोटिंग करेंगी। जी, देंगे ना आप वोट आने पर समय? देखते रहिए नमामि डिजिटल।